हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 11 से। इसके पहले वाले वीडियो में हम रूल नंबर 10 तक पढ़ चुके थे। आज रूल 11 है, तो पढ़ते हैं रूल नंबर 11। डिजीज डिजीज मतलब होता है बीमारी। अगर कोई भी बीमारी हो, अगर सामान्य अर्थ में बात करें तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, उससे के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टिकुलर मतलब खास सेंस में बात कर रहा हो तो उसके पहले हमेशा दा लगेगा। जब भी खास की बात करें तो दा लगेगा। अब उदाहरण देखिए, कैंसर इज ए फर्टल डिजीज। अब कैंसर मतलब आप जानते हैं एक बीमारी होता है कैंसर। इज मतलब है एक, ये मतलब एक, फर्टल मतलब प्राणघातक, डिजीज मतलब बीमारी। तो कैंसर एक प्राणघातक बीमारी है। अब ये सामान्य बात कर रहा है, सही बात है कि कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। तो इसलिए कैंसर के पहले, बीमारी के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, बीमारी के नाम के पहले। अब दूसरा उदाहरण, हर अंकल डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं। तो हर अंकल, उसके पिता, उसके चाचा डाइड मतलब मर चुके हैं, ऑफ ट्यूबरक्लोसिस मतलब ये जो ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी से। तो ये किसी खास बीमारी की तो बात कर नहीं रहा है। तो जब ये सामान्य सी बात है कि हाँ उसके पापा इसी बीमारी से मर गए, तो इसलिए इस बीमारी के पहले, नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब एक्सेप्शंस देखिए, एक्सेप्शंस मतलब अपवाद होता है। मीजल्स, रिकेट्स, मम्प्स, प्लेग, फ्लू। फ्लू में कोई सा भी फ्लू हो, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, तो कोई भी फ्लू हो तो हमेशा उसके नाम के पहले दा लगेगा। तो मीजल्स ये सब बीमारी के नाम है, मीजल्स, रिकेट्स, मम्प्स, प्लेग और ये फ्लू, ये सब बीमारी के नाम है, ये पांचों। तो इसके पहले हमेशा दा का प्रयोग होगा, दा का प्रयोग हम करेंगे इस सभी नाम के पहले हमेशा दा का प्रयोग होगा। अब उदाहरण देखिए, द बर्ड फ्लू हैज हिट द सिटी। अब देखिए बर्ड फ्लू आ गया, तो इस फ्लू के नाम के पहले हमेशा द का प्रयोग होगा। अब देखिए किसी खास सिटी की बात कर रहा है कि द बर्ड फ्लू किसी खास शहर में फैला है। अब यहाँ हिट मतलब मारना नहीं, किसी खास शहर में फैलना हो गया। तो किसी खास शहर में फैला है, तो एक ही शहर में, सब शहर में नहीं, सिर्फ एक ही शहर में, इसलिए ये इस खास की बात कर रहा है, तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। अब रूल 12 देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम मतलब खेल होता है, स्पोर्ट्स मतलब भी खेल होता है। अगर इनके नाम के पहले, अगर सामान्य अर्थ में बात कर रहा है तो इनके नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं रहेगा। लेकिन अगर पार्टिकुलर में बात कर रहा है, किसी खास सेंस में बात कर रहा है, तो उसके पहले द का प्रयोग होगा, द आर्टिकल लगेगा। अब देखिए, क्रिकेट इज ए पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। क्रिकेट मतलब आप जानते हैं खेल है, इज ए पॉपुलर स्पोर्ट। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, खेल, स्पोर्ट मतलब खेल, इन इंडिया। तो क्रिकेट भारत में लोकप्रिय खेल है। अब ये सही बात है, सब ज़्यादा पसंद करते हैं इंडिया में क्रिकेट, तो ये सामान्य बात हो गया। तो इस सामान्य बात करें तो उस गेम या स्पोर्ट्स के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब दूसरा उदाहरण, फुटबॉल ऑफ मोहन बगान इज लाइक्ड बाई ऑल। अब मोहन बगान यहाँ क्या है, ये मोहन बगान एक, ये नाउन है। कौन सा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम। तो ये फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे मोहन बगान। तो ये बात कर रहा है, अब हमने बताया था कि नाउन के बाद ऑफ आ जाए तो वो समझ लिए पार्टिकुलर की बात कर रहा है, और पार्टिकुलर की बात करने लगे तो उसके पहले दा लगेगा। तो जब नाउन के बाद ऑफ आ जाए, अब देखिए यह इससे भी समझ लीजिए कि फुटबॉल ऑफ मोहन बगान, मोहन बगान जो क्रिकेट इज खेलते थे, तो वो सबके द्वारा लाइक मतलब पसंद किया जाता है, बाई ऑल, सभी के द्वारा पसंद किया जाता था वो फुटबॉल। तो अब किसी खास की तो बात करने लगा, किसी खास व्यक्ति के फुटबॉल खेलने की, तो इसलिए इसके पहले फुटबॉल गेम के नाम के पहले दा का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ दा का प्रयोग हुआ है, दा। चलिए अब रोल नंबर 13 समझते हैं। रूल नंबर 13, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, जो किसी इंसान के अंदर की फीलिंग, भाव, गुण, दशा को बताए, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब देखिए, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जनरली बात कर रहा है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, सामान्य बात कर रहा है। लेकिन अगर खास की बात कर रहा है तो उसके पहले दा का प्रयोग होगा। अब देखिए, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी मतलब एकता, इज मतलब है, स्ट्रेंथ मतलब पावर। अब एकता ही पावर है, शक्ति है। तो ये सामान्य सी बात कर रहा है कि सही बात है, एकता में ही शक्ति होती है। तो जब सामान्य बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये यूनिटी ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो इसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, नॉलेज इज पावर। नॉलेज मतलब ज्ञान, इज मतलब है, पावर मतलब शक्ति। ज्ञान ही शक्ति है, सही बात है। अगर जो इंसान के पास अगर ज्ञान है तो वो सबसे बड़ा शक्तिशाली है। तो ये सामान्य बात कर रहा है, जनरल सेंस में बात कर रहा है। अब ये नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसलिए इसके पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब तीसरा उदाहरण देखिए, हॉनेस्टी ऑफ द ओल्ड बेगर वाज प्रेज्ड बाय एवरीवन। और हॉनेस्टी यह कौन सा नाउन है, ये हॉनेस्टी, ये ईमानदारी। हॉनेस्टी का हर अर्थ होता है ईमानदारी। अब ईमानदारी किसी व्यक्ति के गुण की तो बात करेगा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, जो किसी इंसान के गुण को बताए,
उसके दशा को बताया तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो हॉनेस्टी किसी इंसान के गुण की बात कर रहा है। अब किसके, देखिए हॉनेस्टी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अभी देखिए इसके बाद ऑफ लग गया, तो नाउन के बाद अगर ऑफ लग जाए तो जान लीजिए आप वो पार्टिकुलर की बात कर रहा है, किसी खास की बात कर रहा है। तो हॉनेस्टी ऑफ मतलब का, ईमानदारी किसका, अब का मतलब किसका, तो द ओल्ड बेगर मतलब एक बूढ़े, अब यहाँ ओल्ड मतलब पुराना नहीं होगा। अब इसका अर्थ कहीं कहीं शब्द का अर्थ अलग होता है। अब यहाँ ओल्ड मतलब ओल्ड बेगर मतलब बूढ़े भिखारी का, तो बूढ़े भिखारी का ईमानदारी, वो तो अब किसी खास की तो बात करने लगा, किसी बूढ़े आदमी की तो सबकी तो बात नहीं कर रहा है यहाँ पर कि सब आदमी की ईमानदारी, यहाँ किसी खास व्यक्ति की ईमानदारी की बात कर रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। अब वाज प्रेज्ड बाई एवरीवन मतलब प्रेज्ड मतलब सराहना करना, बाई मतलब के द्वारा, एवरीवन मतलब सभी के द्वारा। तो उस बूढ़े भिखारी की हॉनेस्टी ईमानदारी सभी के द्वारा सराहना की जाती थी, तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ। अब रूल नंबर 14 देखिए, लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब आप जानते हैं भाषा होता है। तो इसका अगर जनरल सेंस से बात करें तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर देखिए, अगर कोई लैंग्वेज का नाम दिया है तो नेम ऑफ द लैंग्वेज, अगर कोई लैंग्वेज का नाम दिया है प्लस उसके बाद लैंग्वेज शब्द भी दिया है, देखिए यहाँ वर्ड लिखा है, लैंग्वेज वर्ड भी दिया है, तो उसके पहले दा लगेगा। और कहाँ दा लगेगा, दूसरा देखिए, सेंटेंस में अगर ट्रांसलेट शब्द आ जाए तो भी दा लगेगा। किसके पहले, लैंग्वेज के नाम के पहले दा लगेगा, ट्रांसलेट के पहले नहीं लगेगा। हम किसके पहले, नाउन के पहले, नाउन के लिए ही तो आता है आर्टिकल ए एंड द, तो हम आर्टिकल किसके लिए लगाएंगे, लैंग्वेज ये है हमारा नाउन ये है, तो नाउन के पहले लगेगा, ट्रांसलेट के पहले नहीं लगेगा। अब उदाहरण से देखते हैं, पहले इसका उदाहरण देखिए, ही कैन नॉट स्पीक रसियन, स्पीक मतलब बोलना, अब रसियन मतलब भाषा हो गई। अब रसियन बोलेंगे तो आप किसी देश को तो बोलेंगे नहीं कि स्पीक हुआ, स्पीक मतलब बोलता है उस देश का, रसियन देश, तो ये कोई अर्थ ही नहीं निकला। तो ही कैन नॉट, ही मतलब हुआ, कैन नॉट मतलब नहीं बोल सकता है, अब स्पीक मतलब बोल सकता है, इसका मतलब हुआ सकता है, तो नॉट लगा है तो नहीं सकता है, स्पीक मतलब बोलना, रसियन मतलब यहाँ एक भाषा हो गया कि वह रसियन लैंग्वेज भाषा नहीं बोल सकता है, तो ये भाषा नहीं आएगा, इसमें लैंग्वेज शब्द ही नहीं आया, वह इसका अर्थ निकलेगा वह रसियन नहीं बोल सकता है। अब इसका तो हम जनरल सेंस वाला देख लिए उदाहरण, तो इसके पहले नाउन नहीं, इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अब ये भी लैंग्वेज का ही तो नाम है रसियन, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, ही कैन नॉट स्पीक रसियन लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ हमने क्या बताया कि अगर लैंग्वेज शब्द भी आ जाए, देखिए लैंग्वेज का नाम आ जाए तो यहाँ रसियन लैंग्वेज का नाम आ गया, प्लस लैंग्वेज शब्द भी आ जाए, यहाँ लैंग्वेज शब्द भी आ गया, तो उस नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। तो हम किसके पहले द लगाएंगे, नाउन के पहले लगाएंगे। यहाँ देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो नाउन के पहले हम द लगाएंगे, तो यहाँ द का प्रयोग होगा। अब देखिए तीसरा उदाहरण, दिस पैराग्राफ हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द जर्मन। अब देखिए इसमें ट्रांसलेटेड शब्द आ गया। अब हमने यही बताया था कि सेंटेंस में अगर ट्रांसलेट शब्द आ जाए तो उस लैंग्वेज के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। अब देखिए दिस पैराग्राफ हैज बीन ट्रांसलेट कर रहा है फ्रॉम द जर्मन, अब जर्मन लैंग्वेज की बात करने लगा, ट्रांसलेट आ गया तो यहाँ जर्मन ये लैंग्वेज हो गया, तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा अगर ट्रांसलेट आ जाए तो। अब रूल नंबर 15 देखते हैं हम, नेम्स ऑफ द सीजन। सीजन मतलब ऋतु होता है, तो ऋतु या मौसम, तो नेम्स ऑफ द सीजन कि अगर जनरली बात करें तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, अब पार्टिकुलर बात करें, खास सेंस में बात करें तो द का प्रयोग होगा। अब यही रूल सब में लागू होगा। अब आप ये याद कर लीजिए एक बार कि अगर सामान्य बात कर रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन अगर खास की बात कर रहा है तो द का प्रयोग होगा। अब देखिए समर इज ए हॉट सीजन, अब समर मतलब गर्मी की बात कर रहा है, इज ए हॉट सीजन मतलब एक गर्म मौसम होता है। अब सामान्य सी बात कर रहा है, गर्मी है, गर्मी का मौसम है तो गर्म तो होगा ही, अगर ठंडी का मौसम होता है तो ठंड होता है। तो जब सामान्य बात कर रहा है तो उसके पहले, किसके पहले, हम इसके पहले नहीं, इसके पहले नहीं, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, सीजन के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ सीजन के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए सीजन, ये भी तो एक नाउन है, तो ये आर्टिकल आया है ए, किसके लिए, सीजन के लिए आया है। अब यहाँ दा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि किसी खास की तो बात कर नहीं रहा है। अगर बताता कि हाँ ठंडी सीजन की बात कर रहे हैं या गर्मी सीजन की बात कर रहे हैं तब दा आता, लेकिन यहाँ सिर्फ सीजन बोला है, तो इसलिए एक सीजन का हम भाव देने के लिए कि एक गर्म सीजन होता है, गर्मी एक गर्म मौसम होता है, तो इसलिए हम ए का प्रयोग किए यहाँ पर, किसके अनुसार, यहाँ हॉट के अनुसार, ये या यहाँ ए या आयन किसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार। और ये हॉट क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये सीजन की विशेषता बता रहा है, तो जो जिसकी विशेषता बता रहा है तो वो पहले आएगा और उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो यहाँ समर के सीजन के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यहाँ ये सीजन एक सीजन की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ आर्टिकल का प्रयोग होगा।
अब देखिए दूसरा उदाहरण, समर ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार इज बियॉन्ड टॉलरेंस। अब देखिए समर ऑफ, ये समर क्या है, ये सीजन का नाम है, तो नाम अगर कोई आ गया तो वो हो गया, नाउन हो गया। तब नाउन के बाद देखिए ऑफ लगा है, हमने बताया है नाउन के बाद अगर ऑफ लग जाए तो वो पार्टिकुलर की बात करने लगा। अब वेस्टर्न पार्ट, अब देखिए यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। हमने बताया है कि पहले भी रूल में बताया है कि अगर किसी भी दिशा, वेस्ट मतलब पश्चिम हो गया, तो ये दिशा के नाम बता रहा है, तो किसी दिशा में के नाम में अगर ERN लग जाए तो वो खास हो जाएगा, तो उसके पहले दा का प्रयोग होगा। अब देखिए वेस्टर्न पार्ट, अब किसी खास बात कर रहा है ना, कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ मतलब पश्चिमी पार्ट मतलब हिस्सा ऑफ बिहार, पश्चिमी हिस्से का। तो यहाँ जब खास की बात करने लगा तो उसके पहले द का प्रयोग भी होगा। ये दो नियम इस पर लागू हो रहा है कि खास की तो बात कर रहा है और एक तो ERN लग गया, तो दोनों की वजह से द लगेगा। तो यहाँ जब खास की बात कर रहा है इसलिए समर के पहले द का प्रयोग होगा। अब ये पूरा खास की बात करने लगा तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। अब रूल नंबर 13 देखिए, नेम्स ऑफ वीक डेज मतलब सप्ताह के दिनों के नाम, और मंथ मतलब महीनों, और डे मतलब दिनों के नाम। तो इनके पहले भी कब जनरली सेंस में अगर बात करें तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर पार्टिकुलर खास सेंस में बात करें तो द का प्रयोग होगा। अब उदाहरण देखिए, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब संडे मतलब रविवार, आप जानते हैं फर्स्ट डे। अब यहाँ देखिए फर्स्ट, हमने पहले भी ये रूल बताया कि अगर फर्स्ट, सेकेंड, टॉप, मिडिल, बॉटम, ये सब अगर फिक्स पोजीशन की बात करने लगा, फर्स्ट मतलब पहला, अब पोजीशन नहीं बता रहा कि पहला पोजीशन, तो जब पोजीशन किसी फिक्स पोजीशन की बात करें तो उसके पहले दा का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखिए फिक्स पोजीशन की बात कर रहा है इसलिए यहाँ दा लगा दिए हम। और यहाँ किसी खास वीक की बात कर रहा है तो इसलिए इसके पहले भी दा का प्रयोग होगा। अब तो यहाँ क्या बात कर रहा है कि सही सामान्य सी बात कर रहा है कि संडे हर वीक मतलब सप्ताह, हर सप्ताह का पहला दिन होता है संडे। ये सही बात है, आप कैलेंडर में भी देख लीजिए, रविवार से ही पूरे वीक मतलब सप्ताह की शुरुआत होगा। तो इसलिए जब सामान्य बात करें तो इस नेम वीक डेज के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ए संडे नहीं कहेंगे, ए का भी प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संडे तो एक ही होता ना, तो उसको एक लगाने की क्या जरूरत, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, संडे ऑफ लास्ट वीक वाज वेरी बोरिंग। अब देखिए संडे ये नाउन हो गया, नाउन ही तो है संडे, किसी का खास का नाम, किसी का नाम है संडे और तो कोई नहीं। तो जब ये संडे नाउन हो गया तो नाउन के बाद ऑफ आ जाए तो ये समझ लीजिए पार्टिकुलर की बात कर रहा है। तो एक तो इससे पता चल गया और एक दूसरा इससे पता चलेगा, संडे ऑफ लास्ट वीक अंतिम सप्ताह का संडे। तो अब इससे पता चल गया कि अंतिम सप्ताह का संडे, तो ये खास ही तो बात कर रहा है, तो इसलिए इसके पहले भी दा का प्रयोग होगा, वाज वेरी बोरिंग। अब जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब देखिए जनवरी फर्स्ट मंथ, अब फर्स्ट हमने बताया कि इसके पहले दा लगेगा, ऑफ द ईयर। तो जनवरी पहला महीना होता है, फर्स्ट मंथ पहला महीना होता है, ऑफ द ईयर मतलब साल का पहला महीना होता है। ये सामान्य सी बात है, जनवरी ही पहला महीना होता ही है हर साल। तो इसलिए ये सामान्य बात करें तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जनवरी ऑफ 2013 वाज वेरी कोल्ड। तो जनवरी देखिए, अब ये नाउन आ गया, नाउन के बाद ऑफ आ गया, तो ये खास की बात करने लगा। एक तो इससे पता चल गया और एक 2013 की बात कर रहा है, तो अब ये भी खास सन की तो बात कर रहा है, खास साल की बात कर रहा है, तो इसलिए इसके पहले दा का प्रयोग होगा, वाज वेरी कोल्ड। अब कोई कहेगा कि 2013 का जनवरी बहुत ठंडी था उस जनवरी में, तो खास की तो बात करने लगा, तो इसलिए इसके पहले भी दा का प्रयोग होगा। अब देखिए रूल 14 देखिए, पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स मतलब हिस्सा होता है, ऑफ द डे दिनों का हिस्सा, डे मतलब दिन होता है, दिन का हिस्सा। अब दिन का हिस्सा क्या होता है, अब जैसे आप सुने होंगे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, गुड नाइट, तो ये सभी पार्ट्स ऑफ द डे है, एक दिन का ये हिस्सा होता है ना। सुबह की बात कर रहा है कि शाम की बात की, दोपहर की, रात की, तो एक दिन में इतने 4 हिस्से होते हैं, तो वही पार्ट्स ऑफ द डे की बात कर रहा है। तो जनरली कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर पार्टिकुलर सेंस में बात कर रहा है तो दा लगेगा। मॉर्निंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टडी। अब ये क्या कह रहा है, इसका अर्थ हुआ कि मॉर्निंग जो सुबह है वो सबसे अधिक अच्छा टाइम होता है, समय होता है पढ़ने के लिए। तो ये सामान्य सी बात है कि सब लोग कहते हैं कि हम मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग में पढ़ने से अच्छा रहता है, तो ये सामान्य बात कर रहा है। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ द डे ये नाउन हो गया, इसीलिए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन आई विल मीट यू टुमारो इन द मॉर्निंग, तो आई मतलब मैं, विल मीट मतलब मिलूंगा, यू मतलब तुमसे, टुमारो मतलब कल, मॉर्निंग में मैं तुमसे कल सुबह मॉर्निंग में मिलूंगा। तो ये खास की तो बात कर रहा है कि कल सुबह के मॉर्निंग में तुमसे मिलूंगा। तो जब खास की बात करने लगा तो पार्ट्स ऑफ द डे के पहले नाउन का ये आर्टिकल का प्रयोग होगा। कौन से आर्टिकल का, यहाँ ए या एन नहीं लगेगा। जब खास की बात करने लगे तो द का प्रयोग होगा सिर्फ, हमने ये शुरू से पढ़ते आए हैं।
अब देखिए रूल नंबर 15 रेगुलर मील्स। अब रेगुलर मील्स किसे कहते हैं? जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, तो इसे हम रेगुलर मील्स कहते हैं। तो रेगुलर मील्स के पहले सिर्फ पार्टिकुलर सेंस में द आएगा, नहीं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो हम ये भी है सामान्य अर्थ में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर पार्टिकुलर सेंस में बात कर रहा है तो द का प्रयोग होगा। अब ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सबसे अधिक जरूरी है, फूड सबसे अधिक जरूरी खाना, फूड मतलब भोजन है, ऑफ द डे दिन का सबसे जरूरी भोजन होता है ब्रेकफास्ट। सब कहते नहीं ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए, तो ये सामान्य बात हो गया। तो इसलिए इसके पहले दान का प्रयोग नहीं होगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन देखिए ब्रेकफास्ट टूडे वाज वेरी डिलीशियस। अब ब्रेकफास्ट टूडे मतलब सुबह, टूडे मतलब आज, तो आज का जो ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट तो सुबह ही बनता है, तो जो आज सुबह का ब्रेकफास्ट था वो वेरी मतलब बहुत डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट था। अब खास की तो बात करने लगे कि जिस हम आज के सुबह के नाश्ते की बात कर रहे हैं, कल या परसों की तो बात कर नहीं रहे, तो जब खास की यहाँ बात करने लगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। अब अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 16 उन वस्तुओं के पहले जो अपनी किस्म की एक हैं उनके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। अब ये 3 शब्द हैं, आप याद कर लीजिए, हेल, हेवन, गॉड, ये 3 शब्द के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। और लेकिन डेविल और पोप ये 2 शब्द ऐसे हैं जिनके पहले द का प्रयोग होगा, कि पहले द का प्रयोग सही है। तो ये आप 5 शब्द याद कर लिए, हेल, हेवन, गॉड, ये 3 के पहले नहीं होगा, और डेविल और पोप के पहले होगा। बस ये रूल इतना ही है। 17वां नंबर देखिए, अपॉइंट, इलेक्ट, मेक, क्राउन, ये 4 शब्द ऐसे हैं कि अगर ये शब्द अगर वाक्य में आ जाते हैं और इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अब ये रूल यही कह रहा है कि बाद आने वाले नाउन्स के पहले जो कॉम्प्लीमेंट का काम करते किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब एग्जांपल देखिए, दे मेड हिम द एम्परर। अब देखिए यहाँ मेड, यहाँ मेक लिखा है, तो मेक का ये सेकेंड फॉर्म है मेड। अब ये सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए जब पास्ट की बात करने लगे, जब जो बीत चुका है समय उसकी बात करने लगे, तो वहाँ हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेक मतलब बनाना होता है, मेड मतलब बनाया, मतलब बनाया। मेक मतलब बनाना, मेड मतलब बनाया। अब बनाया पहले ही तो बना चुका है, तो इसलिए ये पास्ट की बात करने लगा, तो इसलिए ये सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। दे मतलब वो, मेड मतलब बनाया, हिम मतलब उसे, उन्होंने उसे बनाया, क्या इम्परर बनाया। तो इसलिए जब मेड आ जाए, ये चारों शब्द अगर वाक्य में आ जाए तो उनके बाद जो नाउन आएगा तो नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ द नहीं रहेगा, इसमें द का प्रयोग नहीं होगा, तो दे मेड हिम इम्परर ये सही वाक्य है, ये गलत वाक्य है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही वाज अपॉइंटेड प्रिंसिपल। अब देखिए अपॉइंट भी आ गया, अब यहाँ भी अपॉइंटेड ये सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, वाज मतलब था, इससे ही पता चल गया कि ये सेकेंड फॉर्म, ये पास्ट की बात कर रहा है। तो अपॉइंटेड देखिए आ गया, उसके बाद भी ये देखिए प्रिंसिपल, ये नाउन है, कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। प्रिंसिपल मतलब पूरी दुनिया में जितने नाउन, जितने प्रिंसिपल सभी की बात करने लगा। तो ये आप ये भी समझते चलिए कि किसी प्रॉपर नाउन ये सब क्या होता है। तो मैंने पहले वीडियो में बताया, अगर आप नहीं जानते तो जाके पहले वीडियो देख लीजिए, वो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जब ये कह रहा है कि अगर ये चारों शब्द अगर आ जाएं वाक्य में तो इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। देखिए यहाँ आर्टिकल नहीं लगा है, इसलिए ये वाक्य सही है। ही वाज क्राउंड किंग। अब देखिए क्राउन भी यहाँ आ गया, अब क्राउंड आ गया, इसका मतलब ये सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। तो ही वाज क्राउंड। अब इसके बाद देखिए किंग भी तो नाउन है, पूरी दुनिया में जितने किंग है सभी की जात बोध करा रहा है अपने जात का, तो ये भी कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। तो अब देखिए यहाँ क्राउन आ गया, इसके बाद नाउन आ गया, तो नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है, ये सही वाक्य है। अब रूल नंबर 18 देखिए, नेचर का अर्थ प्रकृति। नेचर का कौन सा अर्थ होता है? नेचर का 2 अर्थ होता है। नेचर मतलब एक प्रकृति होता है और एक नेचर मतलब स्वभाव भी होता है। कहते नहीं आपका नेचर बहुत खराब है, मतलब बहुत बुरे स्वभाव के हो तुम, तो नेचर का 2 अर्थ होता है हिंदी में। तो नेचर का अर्थ यदि प्रकृति हो तो यह बिना आर्टिकल के आएगा, तो इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। अब देखिए पंत, पंत आपके हिंदी में एक लेखक या कवि होंगे, आप हिंदी में पढ़े होंगे। तो पंत वाज ए पोएट ऑफ नेचर। पंत मतलब उनका नाम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, वाज मतलब थे, ए मतलब एक, पोएट मतलब कवि, ऑफ नेचर मतलब प्रकृति के एक कवि थे, पोएट नहीं ये पंत। तब देखिए यहाँ नेचर का अर्थ प्रकृति आ गया, तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। देखिए रूल नंबर 19, जब कुछ नाउन्स जैसे देखिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल होता है, बेड, कोर्ट, टेम्पल, मॉस्क मतलब मस्जिद होता है, चर्च, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, होटल, जेल, अगर ये सब अगर नाउन, ये सब नाउन ही हैं, तो ये सब अगर नाउन अगर वाक्य में आ जाए तो अगर इन सब जगहों पर उसी काम के लिए
जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए, अब स्कूल में क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, चर्च में क्या करने, पूजा करने, प्रार्थना करने, हॉस्पिटल में क्या करने, अपना इलाज कराने, प्रिजन में, जेल में बंद होने के लिए जाते हैं, बेड पे सोने के लिए जाते हैं, कोर्ट में अपना केस सॉल्व करने, टेम्पल में पूजा करने, मास में भी पूजा पाठ करने, चर्च में भी, पुलिस स्टेशन पे जो काम करने के लिए, एफआईआर लिखवाने के लिए जाते हैं, ये सब के, रेलवे स्टेशन कहीं ट्रेन पकड़ के जाने के लिए। तो ये क्या कह रहा है, स्कूल में पढ़ने के लिए, टेम्पल में पूजा करने के लिए जाएं तो इसे प्राइमरी पर्पज कहेंगे, कि जो चीज़ बना है जिस काम के लिए उसी को करने के लिए जाएं तो उसे हम प्राइमरी पर्पज कहेंगे। और अगर दूसरे काम के लिए जाएं वहाँ पे, जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए जाया जाता है, लेकिन अगर स्कूल टूटा है, अगर कोई आदमी बनाने जा रहा है तो वो सेकेंडरी पर्पज हो गया, वो प्राइमरी पर्पज के लिए नहीं जा रहा है। प्राइमरी अगर उसे पढ़ने के लिए जाता तब वो प्राइमरी रहता, लेकिन वो स्कूल टूटा है, इसको बनाने जा रहा है तो वो सेकेंडरी पर्पज हो गया। तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। किसके पहले, प्राइमरी पर्पज की अगर बात कर रहा है तब नहीं लगेगा। लेकिन अगर सेकेंडरी पर्पज मतलब क्या, स्कूल टूटा है तो उसको बनाने जा रहा है तो वो सेकेंडरी पर्पज हो गया। तो अगर सेकेंडरी पर्पज या अदर पर्पज भी उसे कहते हैं, तो उसके लिए जाए तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल दार देखिए, ही गोज टू स्कूल डेली, वह जाता है, गोज मतलब जाता है, स्कूल मतलब स्कूल, डेली मतलब प्रतिदिन, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब जब डेली जाता है तो जाहिर सी बात है वो पढ़ने के लिए जाता है, तो इसलिए स्कूल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। स्कूल यहीं तो नाउन है, तो नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन ही इज गोइंग टू स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, अब देखिए ही इज गोइंग, वह जा रहा है स्कूल, अब टू मीट मतलब मिलने, हिज फ्रेंड अपने फ्रेंड से मिलने। तो अब देखिए यहाँ सी अदर पर्पज हो गया, क्यों, पढ़ने जाता तब प्राइमरी पर्पज होता, लेकिन वो स्कूल अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आई वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट माई सिक फ्रेंड, अब आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया, अब टू मीट मतलब मिलने, माई सिक फ्रेंड अपने बीमार दोस्त से। अगर वो खुद इलाज कराने जाता तब वो प्राइमरी पर्पज हो जाता, तब हॉस्पिटल के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर ये देखिए खास की बात कर रहा है कि हम अपने खास दोस्त से मिलने जा रहे हैं, तो किसी खास काम के लिए जा रहा है, तो इसलिए हॉस्पिटल के पहले द का प्रयोग होगा। सी वेंट टू हॉस्पिटल फॉर हर रेगुलर चेकअप, मेडिकल चेकअप। अब देखिए सी वेंट, वह गई हर रेगुलर चेकअप, हॉस्पिटल गई अपने रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए। अब इस हॉस्पिटल किस लिए जाते हैं, अपना इलाज कराने। तो अब देखिए यह इलाज कराने ही तो जा रही है, तो इसलिए हॉस्पिटल के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। अब 20वां नंबर रूल देखें, अगर वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री दिया हो, और कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं। अब एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो किसी नाउन की विशेषता बताए। अब देखिए यहाँ बॉय नाउन हो गया ना, तो यह इंटेलिजेंट है, बॉय कैसा है, इंटेलिजेंट है मतलब बुद्धिमान है, तो यहाँ ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। ये कौन सा नाउन है, ये कॉमन नाउन है। बॉय मतलब लड़का, पूरी दुनिया में जितने भी लड़के हैं सभी का ज्ञान करा रहा है, सभी के बारे में बता रहा है। तो आयन किसके लिए आया है, यहाँ बॉय के लिए आया है आयन, लेकिन आया किसके अनुसार है, ये इंटेलिजेंट के पहले हम देखेंगे। अगर देखिए यहाँ इंटेलिजेंट अगर नहीं लिखा होता, मान लीजिए इंटेलिजेंट नहीं लिखा है, अब क्या लिखा है, यहाँ आयन लिखा है, बॉय लिखा है, तो यहाँ आयन किसके अनुसार आएगा, बॉय के। अब बॉय कैसे लिखा जाएगा, आधा बॉय या बॉय, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये बा से शुरू हुआ, तो ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो गया ना, तो इसलिए इसके पहले तब ए लगता, सिर्फ आयन नहीं लगता, ए लगता, लेकिन इसके पहले ये दे दिया है एडजेक्टिव, तो अब हम इसके अनुसार ए आयन का प्रयोग करेंगे। ये आयन आया तो इसके लिए है, बॉय के लिए, लेकिन हम प्रयोग इसके अनुसार करेंगे। अब इंटेलिजेंट ये वावेल से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ आयन का प्रयोग करें हम। तो क्या कह रहा है कि अगर आप जान के 3 डिग्री होती है कम, देखिए सिर्फ इंटेलिजेंट लिखा है तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। अभी देखिए यहाँ मोर इंटेलिजेंट मतलब और अधिक बुद्धिमान हो गया, तो ये और अधिक की बात करने लगा, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। लेकिन मोस्ट इंटेलिजेंट मतलब सबसे बुद्धिमान लड़का, अब ये सुपरलेटिव डिग्री की बात करने लगा। तो यही होता, 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्री होते हैं किसके, एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं। अब उदाहरण देखिए क्या कह रहा है ये, अगर वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री दिया है, कौन सा होता है, ये मोर इंटेलिजेंट ये कंपैरेटिव डिग्री होता है। कंपैरेटिव डिग्री दिया हो और उसके बाद ऑफ द टू ये 3 शब्द भी दिया है, तो डिग्री के पहले दा लगता है। किसके पहले, डिग्री के पहले दा लगेगा। अब देखिए सैम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अब देखिए यहाँ इंटेलिजेंट ये पॉजिटिव डिग्री है, अब पॉजिटिव डिग्री की बात किया नहीं है, तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री के हम पहले अपने अनुसार लगाएंगे। अब बॉय के अनुसार क्या आएगा, एन आएगा, तो यहाँ एन इंटेलिजेंट के अनुसार आया है, तो एक लड़के की बात कर रहा है, सैम एक ही तो लड़का है, तो यहाँ एक लड़के की बात कर रहा है, इसलिए ए आया है, यहाँ 1 नहीं आएगा,
ये इनडेफिनिट आर्टिकल आएगा यहाँ पे, और वन डेफिनिट आर्टिकल मतलब निश्चित हो गया, 1 2 3 ये डेफिनिट आर्टिकल हो गया, लेकिन हम इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो सैम इज मतलब है, एम आयन मतलब एक, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, लड़का बॉय मतलब लड़का। अब देखिए रूल, अब ये जो रूल बता रहा है अब उसका देखिए। अभिषेक इज द मोर इंटेलिजेंट, अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री आ गया, प्लस उसके बाद ऑफ द टू भी आ गया, मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज। अब देखिए ऑफ द टू भी आ गया, तो हम ये डिग्री के पहले, मोर के पहले द का प्रयोग करेंगे। यही ये रूल, ये वाला ये रूल यही कह रहा है। अब दूसरा रूल देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है। अब सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? देखिए अभिषेक इज मोस्ट इंटेलिजेंट, अभी तक हम किससे कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे थे, तो ये मोर इंटेलिजेंट हो गया। अब सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं तो ये मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग होगा, यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए उसके पहले द का प्रयोग होगा। इसमें ये नहीं देखेंगे कि ऑफ द टू आया कि नहीं आया, हम सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री भी हो और ऑफ द टू भी हो, तब हम उसके पहले द लगाएंगे। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो हमेशा उसके पहले द लगेगा। चलिए इस वीडियो में बस रूल नंबर 20 तक ही देखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब रूल नंबर 21 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको टाइम पे मिल जाया करे। थैंक यू।